हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में। जैसे कि आज का थंबनेल हम लोग देख रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और कोडिंग एंड डिकोडिंग का यहाँ से एक टाइप आता है जो हर एग्जाम में, जैसे कि अगर बात करें एसएससी के एग्जाम के बारे में, तो एसएससी के एग्जाम में जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, या सीपीओ का एग्जाम लेते हैं। सीपीओ के जैसे डायरेक्ट आपको दिल्ली सब इंस्पेक्टर बनाता है, सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर बनाता है, बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर बनाता है, या आपके रेलवे का हर एग्जाम में हर सीट में यहां से एक क्वेश्चन आपको फिक्स हो जाता है। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही पूछा जाता है। आज उस टाइप को जबरदस्त तरीके से समझेंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए, जैसे आज का वीडियो, आज का क्वेश्चन का स्टार्टिंग कर देते हैं जल्दी से, फटाफट से। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिएगा बाबू। शब्द, एक शब्द दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? तो इंग्लिश एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या बाबू लिखा हुआ है? तो इंग्लिश एक शब्द दिया हुआ है। ई एन जी एल आई एस एच। मतलब कि एक वर्ड आपको दिया, इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश शब्द, इंग्लिश के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है? युग्म का मतलब हुआ बाबू पेयर। युग्म का मतलब क्या हुआ बाबू? तो पेयर। मतलब इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर होते हैं, उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। इसका पहले मतलब बाबू समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। इसका मतलब पूछना चाहता है, जैसे एक एग्जाम्पल में लेते हैं, थोड़ा सा जबरदस्त एक एग्जाम्पल के रूप में एक पॉइंट को लेते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे बाबू देखते हैं, ए लिखा हुआ है, यहां पे सी लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछे कि बाबू इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में जानते हैं, तो आप कहिएगा सर बहुत बेहतरीन तरीका से इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में जानते हैं। यानी जब मेरा बचपन गुजरा, यानी बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ को रटवाना स्टार्ट कर दिया, क ख ग घ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसी समय से इंग्लिश अल्फाबेट में हम मेरा पकड़ है और जानते हैं। उस समय से मेरा जान पहचान है इंग्लिश अल्फाबेट का। यानी इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब हुआ वर्णाक्षर, वर्णाक्षर का मतलब हुआ एबीसीडी से लेकर, ए से लेकर कहां तक बाबू? जेड तक। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी के बीच में कितना लेटर आता है? तो बाबू एक बीएन, एक ऐसा लेटर आता है। ए और सी के बीच में कितना लेटर बाबू आता है? हम पूछेंगे कि ए और सी के बीच में कितना लेटर आता है, तो आप कहिएगा सर ए और सी के बीच में एक लेटर आता है। हम पूछेंगे कौन आता है, तो बी आता है। अगर बी के जगह पर आर रहेगा तभी चलेगा, लेकिन ए और सी के बीच में एक लेटर, तो वहां पे भी एक लेटर कोई आना आ जाए, कोई मतलब नहीं। हम पूछेंगे कि बाबू ए और डी के बीच में कितना लेटर आता है, तो आप कहिएगा सर ए और डी के बीच में तो लेटर आता है दो गो। कितना लेटर आता है? दो गो। मतलब यहां पे बी के जगह पे आर रहेगा तभी चलेगा, आर यहां पे सी के जगह पे एम रहेगा तभी चलेगा। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट के ए और डी के बीच में दो लेटर, और दो लेटर आ गया, आर और एम कुछ भी आ जाए तो यहां चलेगा, एक पेयर बन जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे उस क्वेश्चन को ट्वीट करेंगे, बनाएंगे, उसको समझते हैं। बोला है कि शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके बीच में आते हैं। उस क्वेश्चन को बनाइए। पेयरिंग वाला जब क्वेश्चन आपको पूछ दे, पेयर वाला बनाने वाला क्वेश्चन आपको पूछ दे, तो उस
को उसको बनाने का एक जबरदस्त तरीका बता देते हैं। उसी तरीका को हमेशा अप्लाई करिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा बाबू। कैसे बनाएंगे तो सुनिएगा। पहले सब लेटर का लेफ्ट वैल्यू हमको लिख लेना है। ई का लेफ्ट वैल्यू क्या होता है बाबू? तो हम कहेंगे ई कितना पे होता है, तो आप कहिएगा सर ई 5 पे होता है, तो 5 लिख लिए। हम बोलेंगे एन कितना पे होता है, तो 14 पे होता है, यानी 14 को लिख लिए। हम बोलेंगे जी कितना पे होता है, तो जी मतलब 7 पे होता है, तो 7 लिख दिए। एल कितना पे होता है, तो एल का मतलब 12, 12 पे आता है, तो 12 लिख दिए। आई कितना पे होता है, तो आई का मतलब 9, तो 9 लिख दिए। एस कितना पे होता है, तो एस का मतलब 19, तो 19 को लिख दिए। एच कितना पे होता है, एच मतलब 8, तो 8 को लिख दिए। और करेंगे क्या बाबू? तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ चलना है हमेशा। कहां चलना है बाबू? तो पहला नंबर, छोटी संख्या से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ, बड़ी संख्या जाना है। छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या जाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना है बाबू कि बड़ा से छोटा आप चलने लगिएगा। हमेशा जब भी चलना होगा तो आपको चलना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ। जो संख्या के अगर जो संख्या पर जाइएगा वही संख्या अगर रिपीट कर जाए, वही संख्या मिल जाए, तो एक पेयर बना दीजिएगा। जैसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग लेफ्ट से करेंगे, तो 5, तो 5 से जहां तक बड़ा होगा वहीं तक जाएंगे। तो देखिए 5 से बड़ा है 8, यानी लास्ट यहां शुरू है 5 और लास्ट में क्या है 8, यानी 5 से बड़ा 8 है। तो आप कहिएगा सर 8 बड़ा संख्या है, यानी छोटी संख्या से बड़ा संख्या, मतलब 5 से हम 8 तक जाएंगे। 5 से कहां तक जाएंगे? 8 तक। अकाउंटिंग करने का तरीका सीखिएगा। 5 के बाद क्या होता है, इस तरह से करिएगा, 5, 6, 7, 7 के जगह पे देखिए बाबू 7 मिल गया, यानी एक पेयर बन गया। फिर से देखिए 5 के बाद 6, 6 पे 6 नहीं मिला, 6 के बाद 7, 7 पे 7 मिल गया, मतलब एक पेयर बन गया। अब 7 के बाद 8, 9, 9 पे 9 मिल गया, यानी एक पेयर और बन गया। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 पर 11 नहीं मिला, मतलब अभी 2 पेयर बना। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आया 14, तो 14 से 19 बड़ा है ना, लेकिन 14 से छोटा मिल जाता है 8, तो 8 के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है छोटी संख्या से बड़ी संख्या। ये 14 से 8 छोटा है, इसलिए 14 से 8 तक नहीं जाना है, लेकिन 19 तक जाना है। वो बने तब भी पेयर ठीक है, नहीं बने तभी नहीं बने तभी बाबा, बन जाए तभी बाबा। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18 नहीं बना। अब देखिए 7, 7 से इधर बड़ा है, लेफ्ट साइड भी देखना है, राइट साइड भी देखना है, राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है। तब बोलिएगा 7 से इधर 14 बड़ा है, लेकिन 5 छोटा ना है, तो इधर यहां नहीं जाएंगे, यहीं तक जाएंगे। 7 के बाद 8, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 14, तो नहीं बना। इधर देखिए राइट साइड, 7 के बाद 8, 9 पेयर बन गया। 7 से एक 9 में पेयर बन गया, क्योंकि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 पे 9 मिल गया, यानी पेयर बन गया। 9 के बाद 10, यहाँ पे 19 है, तो नहीं बना। 10 के बाद 11 नहीं बना। आगे देखिए 12 से इधर बड़ा है, तो देखेंगे पेयर बनाएंगे। 12 के बाद 13, 14, 14 पर 14 में बन गया एक पेयर, यहां भी बन गया। ठीक है, अब पेयर को गिनते रहिएगा। यहां से 5 और 7 में पेयर बना है, फिर 5 और 9 में पेयर बना है। फिर देखिएगा 14, 12 में पेयर बना है। फिर देखिएगा 14, 12 में पेयर बना है, और 7 और 9 में पेयर बना है, 7 और 9 में पेयर बना है। आगे देखिए 12 से इधर देख लिए हैं। आगे देखिए 9 से इधर बड़ा है, यहां तक बड़ा है, तो 9 के बाद 10 नहीं बना। इधर देखिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 8 से इधर इधर बड़ा है, यहां तक है, 14 तक बड़ा है, तो यहां तक देखना जरूरी है।
8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। यानी कितना पेयर बना बाबू? तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। जिस ऑप्शन में चार दिया रहेगा, कितना पेयर बाबू? तो चार पेयर बना। यानी जिस ऑप्शन में चार दिया रहेगा उसी ऑप्शन को टिक मार देंगे, उसी ऑप्शन को टिक मार देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप लोग बनाइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शब्द एवरेज, AVERAGE के अक्षरों के एवरेज, AVERAGE, AVERAGE अक्षरों के कितने युग्म है, कितने पेयर है, जिनके मद ठीक उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मद होते हैं। यानी पेयर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू लिख लेना है। तो ए एक पे होता है तो एक, भी 22 पे होता है तो 22, ई 5 पे होता है तो 5, आर 18 पे होता है तो 18, ए एक पे होता है तो एक, जी 7 पे होता है तो 7, ई 5 पे होता है तो 5। और करना क्या है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ देखना है। तो बाबू सबसे पहले एक से स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करिए। तो एक से बड़ा, यहां 5 भी बड़ा है, 22, 5, 18, 1, 7, 5, यहां तक बड़ा संख्या है। यानी यहां तक जाएंगे, जहां तक बड़ा संख्या होगा वहां तक चलना होगा। यानी यहां तक बड़ा संख्या है, लास्ट तक बड़ा संख्या, तो यानी लास्ट तक जाएंगे। जैसे बनाते हैं, एक के बाद दो, एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, कोई पेयर नहीं बना। इधर देखिए 22 से लेफ्ट, 22 से इधर जाइएगा तो छोटा है, लेकिन 22 से इधरों सारा छोटा है तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम, मेरा कंसेप्ट है बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या। यानी देखिए 5 से इधर 22 बड़ा है तो देख लीजिए, 5 के बाद 6 नहीं बना, 5 से यहां तक देखिए 7 तक बड़ा है यानी यहां तक जाएंगे, 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं बना, 1, 2, 3, 4 नहीं बना, 2, 3, 4 नहीं बना। इधर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 नहीं बना, 2, 3 नहीं बना। 7 से इधर बड़ा है तो यहां तक जाएंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। इधर देखिए, इधर छोटा है तो नहीं बनाएंगे। यहाँ 5 से बड़ा, यहाँ इधर है ना, लेफ्ट साइड में है ना, तो देखेंगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। यानी एक भी पेयर नहीं बना, एक भी पेयर नहीं बना। जिस ऑप्शन में दिया होगा उसी को टिक मार देना है। क्लियर है? अगर यहां पे, अगर यहां पे 24 लिखा रहता है, एक्स लिखा, नहीं नहीं, 25 वाई लिखा रहता है, यहां पे एक जगह पे वाई रहता, तो देखिए कैसे पेयर बन जाता है, एक पेयर बन जाता। 22 के बाद 23, 24, अब 25 पर वही 25 मिल गया। देखिएगा 22 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 24 होता है, 24 के बाद 25 होता है, अब 25 पर 25 मिल गया, मतलब एक पेयर बन जाता। क्लियर ना? अगर वाई रहता तब एक पेयर बनता, लेकिन वहां पिछला क्वेश्चन में पेयर बना ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो इसमें, इसमें बताइए कितना पेयर बनता है। RATIONAL शब्द में ऐसे कितने युग में, मतलब पेयर है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उनके मध्य बताइए कितना है। तो आर कितना पे होता है बाबू? तो 18 पर। ए कितना पर? तो 1 पर। टी 20 20 पर। आई मतलब 9 पे। ओ मतलब 15 पे। एन मतलब 14 पे। ए मतलब 1 पे। एल मतलब 12 पे। और छोटी संख्या से बड़ी संख्या, मेरा कंसेप्ट कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ चलना है। तो छोटा सा है, देखिए 20, 18 यहां पे लिखा हुआ है ना, 18 यहां तक 20 है, यानी 20 बड़ा है, लेकिन इधर 9, 15, 14, 1, 12, यहां से यहां तक ये सारा छोटा संख्या है, इसलिए इधर आपको जाना नहीं है।
जब भी चलना होगा 18 से 20 जाएंगे। कहां से कहां जाएंगे बाबू? तो 18 से 20। अब चलिए कैसे चल लिएगा, देखिएगा। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, अब 20 पर 20 मिल गया यानी एक पेयर बन गया। 20 के आगे 9, 15, 14, 1, 12 सब 18 से छोटा है तो उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट पता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलना है। अब सुनिएगा, उसके आगे क्या है? एक, एक से इधर बड़ा है तो चलेंगे भाई, देखेंगे। एक के बाद दो होता है, लेकिन यहाँ पे 18 दिया हुआ है, पेयर नहीं बना। इधर देखिएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, एक भी पेयर नहीं बना। इधर देखिएगा, 20 से इधर लेफ्ट में छोटा है, 20 से इधर राइट में भी छोटा है, तो यानी देखना ही पाप है। इधर देखिए, 9 से लेफ्ट में बड़ा है, जहां तक बड़ा होगा वहां तक आएंगे। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 नहीं बना। इधर देखिए, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 नहीं बना। इधर देखिए, 15 से लेफ्ट साइड देखेंगे, क्योंकि यहां तक बड़ा संख्या है, तो 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 नहीं बना। इधर देखेंगे, 15 से इधर सब छोटा है, तो इधर देखना ही पाप है, क्योंकि छोटी से बड़ा चलना है। इधर 14 से 18 बड़ा है, यानी इधर लेफ्ट साइड देखना है। 14 के बाद 15, 14 के बाद 15 मिल गया। 14 के बाद 15 यानी मिल गया। 14 के बाद 15, अब 14 15 के बीच में जीरो, बीच में जीरोवे ना आता है, यहाँ पे उतना संख्या है ना, यानी 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 नहीं मिला। इधर देखेंगे, इधर छोटा है तो देखना ही नहीं है। अब इधर देख लीजिए, एक से बड़ा है, जहां तक बड़ा होगा वहां तक देखिए। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात नहीं बना। 12 से इधर बड़ा है, और जहां तक 18 तक बड़ा है, तो 18 तक देखिए, देखिएगा। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, और 14 पर 14 मिल गया, मतलब एक पेयर यहां भी बन गया। आगे देखिए, 14 के बाद 15, और 15 पर 15 मिल गया, यानी एक पेयर और बन गया। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 नहीं बना। यानी टोटल कितना पेयर बना बाबू? तो आप कहिएगा सर एगो पेयर, दूगो पेयर और दूगो इधर पेयर, कितना बना बाबू? चार पेयर। जिस ऑप्शन में चार पेयर दिया रहेगा, चार पेयर, चार जिस ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें टिक मार देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और बना लीजिए, बनाइएगा। DECORATE, डी कितना पे होता है बाबू? तो आप कहिएगा सर 4 पे होता है, तो 4 लिख दिए। ई कितना पे होता है? 5 पे, तो 5 लिख दिए। सी कितना पे? तो 3 पे 3 लिख दिए। ओ कितना पे? 15 पे 15 लिख दिए। आर कितना पे? तो 18 पे 18 लिख दिए। ए कितना पर? 1 पे। टी कितना पर? तो 20 पर। ई कितना पे बाबू? तो 5 पे। अब मेरा कंसेप्ट क्या कहता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ चलना है। छोटी सी बड़ी, छोटी से छोटी संख्या से बड़ा संख्या। ऐसा गलती नहीं करना है कि बड़ा से छोटा के तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, 4 से 5 यानी 5 बड़ा है ना, यानी 5 तक जाएंगे। चलिए काउंटिंग स्टार्ट। 4 के बाद 5, अब 5 पर 5 मिल गया, मतलब एक पेयर बन गया। आगे चलिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। इधर 5 से लेफ्ट में छोटा है तो नहीं जाएंगे, लेकिन 5 से राइट में यहां तक बड़ा है, जहां तक बड़ा होगा वहां तक जाना है। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 3 से इधर बड़ा है नहीं चलेंगे, 3 से इधर बड़ा है तो चलेंगे। तो 3 के बाद 4, 5 नहीं बना। इधर भी बड़ा है तो चलिए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। अब देखिएगा, 15 से इधर लेफ्ट में छोटा है, अब 15 से यहां तक बड़ा है, 20 तक यानी जाएंगे। 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बना। इधर आइए, 18 से लेफ्ट में सब छोटा है तो नहीं जाना है,
राइट में बड़ा है तो जाना है, तो 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20 और 20 पर देखिए 20 मिल गया, देखिए ना 18 के बाद 19 होता है लेकिन 19 के जगह पर एक लिखा हुआ है, और 19 के बाद 20 होता है, 20 के जगह पर 20 मिल गया, मतलब पेयर बन गया। इधर एक से लेफ्ट में चलेंगे, एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, देखिएगा बन गया एक पेयर। एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, पांच के जगह पे पांच मिल गया, मतलब पेयर बन गया। एक और पांच में भी एक पेयर बन गया। इधर नहीं बनेगा, एक के बाद दो, तीन नहीं बना, 20 से सारा इधर छोटा है नहीं जाएंगे, 5 से इधर बड़ा है तो आ जाएंगे, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। यानी पेयर किसमें बना बचा बहुत, तो आर और टी में बना है एक पेयर। दूसरा नंबर पेयर डी और ई में बना है, 4, 5 में डी ई में बना है एक पेयर। और तीसरा नंबर पेयर 5 और 1 में बना है, यानी ई और ए में बना है बाबू। यानी टोटल कितना पेयर बना है बाबू, तो 1, 2, 3, 3 पेयर जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसी में टिक मार देंगे। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन बेहतरीन देखा जाए। इस क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं कि आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, इसको बनाइए। पहले हम एक थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। टी आर ई ए डी एम आई डबल एल के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, युग्म के मतलब पेयर कितना है, जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी अल्फाबेट में होते हैं। फिर पेयरिंग वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, और पेयरिंग वाला जब क्वेश्चन दे देगा तो इसका लेफ्ट वैल्यू पहले लिख देना। टी कितना पे होता है, तो 20 पे। आर कितना पे, तो 18 पे। ई कितना पे बाबू, तो 5 पे। ए कितना पर, तो 1 पे। डी कितना पे बाबू, तो 4 पे। एम कितना पर, तो 13 पे। आई कितना पे बाबू, तो 9 पे। एल कितना पे बाबू, तो 12 पे। ईवीएल कितना पे बाबू, तो 12 पे। और मेरा कंसेप्ट क्या कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या के तरफ चलना है। यानी एक बात बताइए, 20 से राइट में सारा के सारा छोटा संख्या है, मतलब इधर जाएंगे ही नहीं। जिधर छोटा मिल जाएगा, छोटा से बड़ा जाना है, बड़ा जहां तक बड़ा रहेगा वहां तक जाना है, छोटा की तरफ नहीं जाना है, देखना भी नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। 18 से इधर बड़ा है तो आएंगे, 18 के बाद 19 नहीं बना, इधर देखिए 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना। इधर देखिए 5 से इधर बड़ा है यानी चलेंगे, 5 के बाद 6, 7 नहीं बना, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 बन गया बाबू, 5 और 8, 9 में बन गया पेयर। देखिए कैसे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 पे 9 मिल गया, इसलिए पेयर बन गया बाबू। क्लियर हुआ? 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 नहीं बना। इधर देखिए, एक से इधर चलेंगे, एक से लेफ्ट के तरफ चलेंगे, क्योंकि बड़ा संख्या दिख रहा है, जहां तक बड़ा वहां तक जाना है। तो एक के बाद 2, 3, 4 नहीं बना। इधर देखिए बड़ा जहां तक 12 तक बड़ा है नहीं, वहां तक जाएंगे। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। इधर देखिए एक, अब एक से देख लिए कहां तक बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब आ जाएंगे 4 के बाद, 4 से लेफ्ट भी जाएंगे, राइट भी जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में भी बड़ा संख्या है, राइट में भी बड़ा संख्या है। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 13 से इधर बड़ा है 20, यानी यहां तक जाएंगे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। फिर से 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं बना। 9 से इधर बड़ा है यानी जाएंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 9 के बाद 10, 11 नहीं बना। इधर देखिएगा 12 से इधर बड़ा है यानी आएंगे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 बन गया। देखिएगा
18 और 12 में भी बन गया। कैसे? तो 12 से लेफ्ट में बड़ा है, और जहां तक 20 तक बड़ा, 20 बड़ा है ना 12 से, यानी बड़ा है, जहां तक बड़ा वहां तक आएंगे। तो देखिएगा, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 पर 18 मिल गया, यानी पेयर बढ़ गया। 18 के बाद 19 नहीं बना। फिर इस 12 से भी इधर बड़ा है, यानी आएंगे। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर 20 मिल गया, यानी एक पेयर ई भी बना लिया। कैसे? तो 12 से 18, 20 बड़ा है ना, जहां तक बड़ा होगा वहां तक आएंगे। देखिएगा, 12 के बाद 13 होता है, लेकिन यहाँ पे 12 दिया हुआ है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 20 पर 20 मिल गया, इसलिए एक पेयर बन गया। यानी टोटल कितना पेयर बना बाबू? टोटल कितना पेयर बना? टोटल कितना पेयर बना? तो आप कहिएगा 1, 2, 3। जिस ऑप्शन में 3 पेयर दिया रहेगा उसमें टिक मार दीजिए। जिस ऑप्शन में कितना पेयर बाबू? तो 3 पेयर जिस ऑप्शन में लिखा होगा, 3 पेयर, उसमें टिक मार देंगे। चलिए बताइए, कमेंट के माध्यम से सारे लोग बताएंगे क्या समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट वीडियो डालेंगे, वहां कंप्लीट वीडियो में जाकर कंप्लीट वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच बाबू।